जब चेहरे पर अनचाहे बाल उगने लगते हैं, तो स्त्री सबसे पहले आईने से नहीं, खुद से नजर चुराने लगती है। उसे लगता है जैसे उसके शरीर ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया हो। वह सोचती है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद वह ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही, या शायद ये कोई ऐसी समस्या है जिसे छुपाकर ही जीना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझना है कि यह समस्या शर्म की नहीं है, और न ही यह कोई अचानक आई हुई बीमारी है। आयुर्वेद के अनुसार चेहरे पर बाल ना शरीर की भाषा में दिया गया एक स्पष्ट संकेत है, एक चेतावनी जिसे लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा था। आयुर्वेद में शरीर को अलग अलग हिस्सों का समूह नहीं माना गया है, बल्कि एक समग्र व्यवस्था कहा गया है जहां हर परिवर्तन किसी गहरे असंतुलन का परिणाम होता है। चेहरे पर बाल आना किसी एक हार्मोन का खेल नहीं है, बल्कि यह उस पूरी प्रक्रिया का परिणाम है जो महीनों और कभी कभी वर्षों से भीतर चल रही होती है। जब शरीर भीतर से संतुलन में होता है तो वह स्त्रीत्व की कोमलता को बनाए रखता है, और जब भीतर उष्णता, रूक्षता और भारीपन बढ़ने लगता है, तो वही शरीर धीरे धीरे क्रोध संकेत देने लगता है। अधिकांश स्त्रियां ये मान लेती है कि चेहरे के बाल केवल हार्मोनल समस्या है, लेकिन आयुर्वेद इससे एक कदम आगे जाकर पूछता है, हार्मोन असंतुलित क्यों हुए? जब पाचन अग्नि मंद हो जाती है, जब भोजन ठीक से रस में नहीं बदल पाता, तब वही अताचा अंश शरीर में आम बन जाता है। यही आम रक्त और रस धातु में जाकर गंदगी पैदा करता है। जब रक्त शुद्ध नहीं रहता, तो उसका प्रभाव सबसे पहले त्वचा और रोमकूपों पर दिखाई देता है। चेहरे की त्वचा जो सबसे कोमल मानी जाती है, वहीं ये संकेत सबसे पहले उभरता है। चेहरे पर बाल आना ये बताता है कि शरीर में वात और कफ का संतुलन बिगड़ चुका है, और पित्त अपनी स्वाभाविक सीमा से अलग दिशा में काम करने लगा है। ये वही अवस्था है जहां शरीर स्त्री और पुरुष हार्मोन के बीच का संतुलन खो देता है। आयुर्वेद इसे किसी एक नाम से नहीं बांधता, बल्कि इसे प्रकृति के विरुद्ध चल रही दिनचर्या का परिणाम मानता है। देर रात जागना, अनियमित भोजन, बार बार भूख को दबाना और लगातार मानसिक तनाव, ये सब मिलकर शरीर को ये संदेश देते हैं कि अब कोमलता बनाए रखना प्राथमिकता नहीं रही। यह भी समझना आवश्यक है कि चेहरे पर बाल अचानक नहीं आते। शरीर पहले संकेत देता है, थकान, ऊर्जा की कमी, हल्का वजन बढ़ना, पीरियड्स में बदलाव, या त्वचा का बेजान हो जाना। लेकिन जब इन संकेतों को नज़रअंदाज किया जाता है, तब शरीर और स्पष्ट भाषा में बोलता है। चेहरे पर बाल उसी स्पष्ट भाषा का रूप है। ये शरीर का ये कहना है कि भीतर की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, और अब उसे सुधारे बिना केवल बाहरी उपाय काम नहीं करेंगे। बहुत सी स्त्रियां इस अवस्था में सीधे वैक्सिंग, थ्रेडिंग या लेजर की ओर जाती हैं। ये उपाय समस्या को ढक सकते हैं, लेकिन जड़ को नहीं छूते। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि जो समस्या भीतर से जन्म लेती है, उसे बाहर से काटने या जलाने से स्थायी समाधान नहीं मिलता। जब तक शरीर भीतर की अग्नि, रस और रक्त का संतुलन ठीक नहीं होता, तब तक ये संकेत बार बार लौटकर आता रहेगा, कभी चेहरे पर, कभी शरीर के अन्य हिस्सों पर। ये भी एक कठोर सत्य है कि आधुनिक जीवन शैली स्त्री शरीर के लिए स्वाभाविक नहीं रह गई है। सुबह देर से उठना, नाश्ता छोड़ देना, दिन भर ठंडा और प्रोसेस्ड भोजन लेना, और रात को भारी भोजन, ये सब मिलकर शरीर को भ्रमित कर देते हैं। शरीर समझ नहीं पाता कि उसे पोषण कब मिलेगा और विश्राम कब। इस भ्रम की स्थिति में वह संरक्षण की मुद्रा में चला जाता है, और संरक्षण की इस अवस्था में वह उन क्रियाओं को प्राथमिकता देता है जो उसे मजबूत बनाए, भले ही वह सत्रीत की कोमलता को पीछे छोड़ दे। चेहरे पर बाल आना इसीलिए एक चेतावनी है, दंड नहीं। यह शरीर का यह कहना है कि अब उसे सुना जाए। यह समस्या ये नहीं बताती कि तुम सुंदर नहीं हो, बल्कि यह बताती है कि तुम्हारा शरीर थक चुका है, उलझ चुका है, और अब सहायता मांग रहा है। आयुर्वेद में किसी भी समस्या का पहला चरण उसे समझना होता है, उससे लड़ना नहीं। जब तक इस संकेत को सही दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, तब तक समाधान अधूरा रहेगा। अब यह समझना जरूरी है कि चेहरे पर बाल आना केवल बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि भीतर चल रही एक लंबी प्रक्रिया का अंतिम संकेत है। आयुर्वेद में इसे अचानक हुई गड़बड़ी नहीं माना जाता, बल्कि धीरे धीरे बिगड़ते संतुलन की परिणति कहा गया है। शरीर जब लंबे समय तक अपनी मूल प्रकृति के विरुद्ध जीता है, तब वह पहले धीमे संकेत देता है, और जब उन्हें अनदेखा किया जाता है, तब स्पष्ट चेतावनी देता है। चेहरे पर अनचाहे बाल उसी स्पष्ट चेतावनी का रूप है। स्त्री शरीर में हार्मोन का संतुलन बहुत सूक्ष्म होता है।
आयुर्वेद इसे केवल रसायन नहीं मानता, बल्कि धातुओं और दोषों की सामूहिक अभिव्यक्ति मानता है। जब रस धातु ठीक से पोषित नहीं होती, जब रक्त धातु में भारीपन और अशुद्धि आ जाती है, वह तब वही रक्त त्वचा और रोमकूपों तक पहुंचता है। रोमकूप वही कार्य करते हैं जो भीतर से उन्हें आदेश मिलता है। यदि भीतर उष्णता और रूक्षता बढ़ चुकी है, तो रोमकूप भी वही कठोरता दिखाने लगते हैं। इस अवस्था में पित्त अपनी स्वाभाविक दिशा से हटकर काम करने लगता है। पित्त का स्वभाव तेज है, पर जब वह संतुलन में होता है तो वह रूप, तेज और सौंदर्य देता है। लेकिन जब वही पित्त क्रोध, अनियमित भोजन और देर रात जागने से उग्र हो जाता है, तो वह रक्त को जलाने लगता है। जला हुआ रक्त त्वचा की कोमलता को कम करता है और रोमों की वृद्धि को कठोर दिशा में मोड़ देता है। यही वह बिंदु है जहां चेहरे पर बाल उभरने लगते हैं। साथ ही वात का संतुलन भी इस प्रक्रिया में बड़ा योगदान देता है। लगातार भूख को दबाना, समय पर भोजन न करना, अत्यधिक सोच और चिंता ये सब वात को बढ़ाते हैं। बढ़ा हुआ वात शरीर में अनियमितता लाता है। हार्मोन का समय पर नहीं होता, संकेत गड़बड़ा जाते हैं और शरीर भ्रमित हो जाता है। इस भ्रम में वह कभी अत्यधिक प्रतिक्रिया देता है और कभी बिल्कुल सुस्त हो जाता है। चेहरे पर बाल आना उसी भ्रम का बाहरी रूप है। कफ की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारी, मीठा और ठंडा भोजन, दिन में कम गतिविधि और देर तक बैठना, ये सब कफ को बढ़ाते हैं। बढ़ा हुआ कफ शरीर में जड़ता लाता है। यही जड़ता पाचन अग्नि को ढक देती है। जब अग्नि ढकी रहती है, तब भोजन ठीक से पचता नहीं और आम बनने लगता है। यही आम धीरे धीरे हार्मोनल संकेतों को बिगाड़ देता है। इसीलिए बहुत सी स्त्रियों में चेहरे के बालों के साथ वजन बढ़ना और सुस्ती भी दिखाई देती है। अब यहाँ एक कठोर सत्य समझना आवश्यक है। केवल ये कहना कि यह हार्मोनल समस्या है, समाधान नहीं है। हार्मोन अपने आप नहीं बिगड़ते, उन्हें बिगाड़ने वाली दिनचर्या होती है। देर रात मोबाइल की रोशनी में जागना, सुबह देर से उठना, नाश्ता छोड़ना, दिन भर चाय या ठंडे पेय पर निर्भर रहना और रात को भारी भोजन, यह सब शरीर को धीरे धीरे उस अवस्था में ले जाता है जहां वह स्त्रीत्व के संकेतों को दबाने लगता है। बहुत सी स्त्रियां इस अवस्था में अत्यधिक व्यायाम या अत्यधिक उपवास का सहारा लेती हैं। ये भी एक भूल है। जब शरीर पहले से असंतुलन में है, तब उस पर और दबाव डालना समस्या को और गहरा करता है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर को डराकर नहीं, समझाकर सुधारा जाता है। चेहरे पर बाल आना यह बता रहा है कि शरीर पहले ही संघर्ष में है। उसे और संघर्ष नहीं, सहयोग चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह समस्या केवल युवावस्था तक सीमित नहीं रहती। यदि इसे समझे बिना छोड़ दिया जाए, तो आगे चलकर यही असंतुलन पीरियड्स की अनियमितता, चेहरे की त्वचा की कठोरता और मानसिक चिड़चिड़ेपन के रूप में सामने आता है। इसलिए यह केवल सौंदर्य की समस्या नहीं है, यह संपूर्ण स्वास्थ्य का प्रश्न है। इस बिंदु पर सबसे जरूरी है यह स्वीकार करना कि यह संकेत तुम्हारे खिलाफ नहीं है। यह संकेत तुम्हारे पक्ष में है। शरीर समय रहते बता रहा है कि अब उसे सही दिशा चाहिए। जो स्त्री इस संकेत को सुन लेती है, वही इसे यहीं रोक लेती है। और जो इसे केवल बाहर से काटने या छुपाने में लगी रहती है, उसे यह संकेत और जोर से झेलना पड़ता है। वह सत्य आता है जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन यही सत्य तय करता है कि चेहरे पर बालों की समस्या सुधरेगी या आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई भी औषध तब तब तक काम नहीं करती जब तक कारण हटाया न जाए। और यहाँ कारण किसी एक ग्रंथि का नहीं, बल्कि रोज रोज दोहराई जा रही उन आदतों का है जिन्हें सामान्य समझ लिया गया है। शरीर उन्हीं आदतों को देखकर तय करता है कि उसे किस दिशा में डलना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल है देर रात जागना। रात का समय शरीर के लिए मरम्मत का समय होता है। इसी समय हार्मोन का संतुलन स्वयं ठीक होता है, रक्त शुद्ध होता है और त्वचा की कोमलता बनी रहती है। जब तुम इस समय मोबाइल स्क्रीन और कृत्रिम रोशनी के साथ जागती रहती हो, तो शरीर उस मरम्मत को पूरा नहीं कर पाता। अधूरी मरम्मत का असर सीधे त्वचा और रोमकूपों पर दिखाई देता है। चेहरे पर बाल इसी अधूरी मरम्मत का परिणाम है। दूसरी बड़ी भूल है सुबह का नाश्ता छोड़ना। आयुर्वेद में सुबह की अग्नि को पूरे दिन की दिशा तय करने वाला माना गया है। जब सुबह शरीर को भोजन नहीं मिलता, तो वह संरक्षण की मुद्रा में चला जाता है। वह तय करता है कि अब पोषण सीमित है, इसलिए ऊर्जा उन कार्यों में लगाई जाएगी जो जीवन के लिए आवश्यक है। सौंदर्य और कोमलता उसकी प्राथमिकता सूची से बाहर हो जाते हैं।
यही वह क्षण है जहां शरीर धीरे धीरे कठोर संकेत देना शुरू करता है। तीसरी भूल है अत्यधिक ठंडा और प्रोसेस्ड भोजन। बार बार ठंडा पानी, पैकेट का भोजन, मीठे स्नैक्स और बेकरी के पदार्थ, ये सब पाचन अग्नि को ढक देते हैं। जब अग्नि ढकी रहती है तब रस और रक्त ठीक से नहीं बनते। अधूरा पोषण सीधे त्वचा तक पहुंचता है। त्वचा उसी अधूरे पोषण के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। चेहरे के बाल इसी अधूरी प्रक्रिया का बाहरी रूप है। चौथी भूल है मानसिक तनाव को सामान्य मान लेना। लगातार तुलना, भविष्य की चिंता और स्वयं के प्रति कठोर होना, ये सब भीतर की ऊर्जा को सुखा देते हैं। आयुर्वेद में मन और शरीर को अलग नहीं माना गया है। जब मन थका होता है तो शरीर भी सूखने लगता है। सूखापन वात को बढ़ाता है और बढ़ा हुआ वात हार्मोनल संकेतों को अनियमित कर देता है। यह अनियमितता धीरे धीरे चेहरे पर दिखाई देने लगती है। पांचवी और सबसे खतरनाक भूल है इस समस्या को केवल बाहर से ठीक करने की कोशिश करना। वैक्सिंग, थ्रेडिंग और बार बार रोम निकालना शरीर को यह संकेत देता है कि यहाँ कुछ गलत है। शरीर उसकी प्रतिक्रिया में उस स्थान को और मजबूत बनाने की कोशिश करता है। यह एक रक्षा प्रक्रिया है जिसे समझे बिना रोकने की कोशिश करना उल्टा असर देता है। जब तक भीतर का संतुलन नहीं सुधरता है, बाहर की छेड़छाड़ समस्या को और गहरा करती है। अब यह भी समझना जरूरी है कि समाधान का अर्थ अचानक सब कुछ बदल देना नहीं है। शरीर धीरे धीरे सुधरता है। सबसे पहले उसे नियमित समय चाहिए, सोने का, खाने का और जागने का। जब शरीर को समय की निश्चितता मिलती है तो वह हार्मोनल संकेतों को स्वयं व्यवस्थित करने लगता है। यही वह आधार है जिस पर आगे का सुधार खड़ा होता है। इस अवस्था में सबसे बड़ा बदलाव है शरीर के साथ युद्ध बंद करना। भूख से लड़ना, थकान को दबाना और नींद को काटना, ये सब युद्ध के ही रूप हैं। आयुर्वेद कहता है कि जो शरीर के साथ मित्रता करता है वही उससे सौंदर्य पाता है। चेहरे पर बाल आना यह बता रहा है कि अभी मित्रता टूटी हुई है, उसे फिर से जोड़ना होगा। अगले और अंतिम भाग में मैं ये स्पष्ट करूंगा कि किन सरल लेकिन अनुशासित उपायों से शरीर फिर से संतुलन की ओर लौटता है, कितने समय में वास्तविक सुधार दिखाई देता है और किन अपेक्षाओं को छोड़ना आवश्यक है ताकि निराशा ना आए। यह भाग समाधान पर आधारित होगा, बिना चमत्कार के वादों के, केवल सत्य और धैर्य के साथ। अब समाधान की बात करते हैं, लेकिन पहले एक बात साफ कर लेना जरूरी है। आयुर्वेद में समाधान का अर्थ तुरंत बाल गिर जाना या एक हफ्ते में चेहरा बदल जाना नहीं होता। समाधान का अर्थ होता है शरीर का दोबारा अपनी सही दिशा में लौटना। जब दिशा सही होती है तब परिणाम अपने आप आते हैं। जो स्त्री इस सत्य को समझ लेती है वही निराशा से बचती है। सबसे पहला और सबसे आवश्यक कदम है शरीर की दिनचर्या को स्थिर करना। रोज एक ही समय पर सोना और एक ही समय पर उठना, यह कोई साधारण सलाह नहीं है, यह हार्मोनल संतुलन की नींव है। जब शरीर को पता होता है कि विश्राम कब मिलेगा और पोषण कब मिलेगा, तो वह रक्षा की अवस्था से बाहर आना शुरू करता है। यही वह क्षण होता है जहां से भीतर की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है। दूसरा कदम है पाचन अग्नि को बिना दबाव के जागृत करना। सुबह उठकर बहुत ठंडा पानी, नींबू या कोई तीखा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को हल्का, गुनगुना और सहज संकेत चाहिए। जब अग्नि संतुलन में आती है तब रस धातु शुद्ध बनती है और वही शुद्ध रस आगे चलकर रक्त को सुधारता है। रक्त की शुद्धता ही त्वचा और रोमकूपों के व्यवहार को बदलती है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है भोजन के प्रति दृष्टि बदलना। भोजन को दंड या नियंत्रण की तरह नहीं बल्कि सूचना की तरह देखना होगा। हर निवाला शरीर को यह बताता है कि उसे किस दिशा में जाना है। भारी, ठंडा और बार बार खाया गया भोजन शरीर को जड़ता का संकेत देता है। हल्का, समय पर और शांत मन से खाया गया भोजन शरीर को सुरक्षा और संतुलन का संदेश देता है। यही संदेश हार्मोन को सही भाषा सिखाता है। चौथा कदम है मन को लगातार उत्तेजित रखने वाली आदतों को कम करना। देर रात तक स्क्रीन देखना, लगातार तुलना करना और स्वयं के प्रति कठोर होना, ये सब भीतर की ऊर्जा को सुखा देते हैं। जब मन शांत होता है तब शरीर भी अपनी मरम्मत को पूरा करता है। आयुर्वेद में सौंदर्य को मन की स्थिति से अलग नहीं माना गया है। चेहरे पर बदलाव तब आता है जब भीतर की बेचैनी कम होती है। अब यहाँ अपेक्षाओं की बात करना ज़रूरी है। पहले 2 से 3 सप्ताह में बाहर से बहुत बड़ा बदलाव दिखाई न दे, तो इसे असफलता मत मानना। इस समय शरीर भीतर सफाई और पुनर्संरचना में लगा होता है। कुछ स्त्रियों को इस समय हल्की थकान या पुराने लक्षणों का हल्का उभार भी महसूस हो सकता है।
ये बिगड़ना नहीं, सुधरने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आयुर्वेद इसे उल्टी प्रक्रिया मानता है। पहले भीतर सुधार, फिर बाहर परिणाम। लगभग 4 से 6 सप्ताह में शरीर के संकेत बदलने लगते हैं। ऊर्जा में स्थिरता आती है, नींद गहरी होती है और मन का भारीपन कम होता है। यही वह चरण है जहां रोमकूपों का व्यवहार भी धीरे-धीरे बदलने लगता है। बालों की कठोरता में कमी और वृद्धि की गति में बदलाव इसी चरण में शुरू होता है। लेकिन यह बदलाव तभी टिकता है जब दिनचर्या बनी रहती है। सबसे अंत में यह समझना आवश्यक है कि चेहरे पर बाल आना तुम्हारी पहचान नहीं है। यह तुम्हारे शरीर की एक भाषा है। जब तुम उसे सुन लेती हो, तब वह भाषा बदल जाती है। शरीर तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करता है। बस उसे सही संकेत चाहिए। ये समस्या शर्म की नहीं, समझ की मांग करती है और जो स्त्री इसे समझ लेती है, वही धीरे-धीरे नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेती है। बिना डर, बिना छुपाव और बिना स्वयं को दोष दिए। अगर ये बात तुम्हें सही लगी हो, अगर तुमने खुद को इन शब्दों में पहचाना हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। ये लाइक किसी चैनल के लिए नहीं, उस समझ के लिए है जो आज तुमने अपने शरीर के बारे में पाई है। और अगर तुम चाहती हो कि आगे भी आयुर्वेदिक सत्य बिना डर और बिना झूठ के सामने आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।